गुड मॉर्निंग आशीष। और आपने नाम लिया कि जॉब डेटा, तो पहले उसी की बात करते हैं। ओके। यूएस में जो फ्राइडे को बड़ी वाली जॉब रिपोर्ट आती है उसमें दिखाया गया कि जून महीने में हायरिंग यानी नौकरियां मिलने की रफ्तार कम हुई है, स्लो हुई है। हालांकि जो एक्सपेक्टेशंस था उससे थोड़ा सा ज़्यादा है लेकिन कम है। क्यों ये कम कह रहा हूँ मैं? क्योंकि जब आप मई और अप्रैल का डेटा देखेंगे तो वो डाउनसाइड में रिवाइज किया गया है। तो उसके कंपैरिजन में जब आप देखते हैं तो ये कम भी है और आगे संभावना ये भी रिवाइज हो जाए, तो इसलिए ट्रेंड जो है नीचे की तरफ बनता हुआ दिख रहा है। तो ये एक अच्छी खबर थी जो कि मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऐसा जॉब डेटा आ जाए। इन्फ्लेशन ऑलरेडी आ चुका है, पीसी हो चुका है, तो रेट कट की संभावनाएं बढ़ेंगी और इसी को मार्केट ने अब अच्छे से अपने अंदर बिल्ट इन कर लिया। इसीलिए आप देखेंगे शुक्रवार को नैस्डैक और S&P ने नए हाइज लगाए, फिर से उसमें बड़ी तेज़ी बनी। डाउ थोड़ा बढ़ा लेकिन ये दोनों ज़्यादा बढ़े क्योंकि रेट सेंसिटिव हैं ये। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी चीज़ ये है कि जो उम्मीद है वो 72% बढ़ गई कि सितंबर में एक रेट कट आएगा। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब इतनी बड़ी होप लेके नहीं चलना चाहिए, लेकिन फिर भी मार्केट होप लेके चल रहा है। क्रूड ऑयल या गोल्ड इन सब में कोई दिक्कत नहीं हुई है ज़्यादा। गोल्ड में तेज़ी आई है, सिल्वर में तेज़ी आई है, जिंक में तेज़ी आई, कॉपर में तेज़ी आई है। उसका एक रीज़न ये था कि डॉलर थोड़ा वीक हुआ है, उसकी वजह से उस तरफ थोड़ी सी तेज़ी आई। क्रूड अपने में स्टेबल है। तो एक इंटरेस्टिंग अपडेट यही था कि जॉब डेटा मार्केट के फेवर में आ रहा है और वहाँ भी रिजल्ट सीजन शुरू होने वाला है। तो जो अनुमान वाली रिपोर्ट्स आई हैं उसके मुताबिक बहुत ही शानदार रिजल्ट आने वाले हैं। तो मार्केट के लिए ये एक बहुत बड़ी सपोर्ट की बात होगी। और 31 जुलाई की तारीख याद रखिएगा जहाँ पे फेड की रेट वाली बैठक होगी और उसमें कमेंट्री हम लोग सुनेंगे। तो नेट मैं कह रहा हूँ कि कोई दिक्कत नहीं है मार्केट में और रोज़ एक नया हाई लग रहा है। अब इसी को आप दिक्कत मान लें तो है। लीजिए भाई, ये है जॉब्स रिपोर्ट, उससे बढ़ता कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस ये कि अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है। कॉन्फिडेंस ये कि अर्थव्यवस्था बिगड़ेगी तो फेड आएगा और कुछ करेगा। तो मतलब हालात खराब हो रहे हैं यूएस के, उससे और भरोसा जाग रहा है कि पैसा आएगा। ये खराब भी कैसे हो रहे हैं? पहले समय था ना, एक के सामने हम लोगों ने 3 नौकरी से शुरू किया था। हाँ, घटते एक के सामने घटते डेढ़ घटते गई है ना। घटते अभी अब सवा रह गई। तब हम कह रहे हैं खराब हो रही है। एक के सामने और सवा खुशी इस नौकरी। बात की खराब हो रहा है वहां का हाल। ठीक है, स्टॉक मार्केट ऐसे ही होता है। ये है ग्लोब की तस्वीर भाई। अच्छा, ग्लोब में 2 चीजें और हो गई। ईरान को नए प्रेसिडेंट साहब मिल गए हैं, रिफॉर्मिस्ट नौशाद पेज़ेश्कियान। कैसे पढ़ा आपने? पढ़ा था होगा, क्या पढ़ा? मेरे को शायद पेज़ेश्कियान। ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी है फ्रांस में जो हुआ है। फ्रांस में क्या हो गया? आपको याद होगा नापेन लीड कर रहे थे, अब उलट गया है वहाँ पे। हाँ। अब जो लेफ्ट वाली पार्टी थी उसने लीड ले ली। बहुत मैसिव लीड है उनकी। और ये सरप्राइज है बाजार ये में। थोड़ा सरप्राइजिंग आया। ठीक है। अच्छा, ये जो ईरानियन प्रेसिडेंट है इन्हें रिफॉर्मिस्ट कहा जाता है। हालांकि प्रीवियस हेल्थ मिनिस्टर थे और हिजाब हॉस्पिटल्स में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एक्चुअली ये जो नए प्रेसिडेंट साहब आए ना, ये उन पिछले वालों से ज़्यादा सख्त हैं, है ना? और उल्टा चल रहा है मामला। वही कह रहे थे लोग कि दुनिया के लिए नजर में ऐसा होगा कि रिफॉर्मिस्ट दिखेंगे, सख्त नहीं है, लेकिन एक्चुअली उल्टा ही सख्त है। उतने सख्त। पर ठीक है। दूसरी तरफ यूके के इलेक्शंस का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है। 650 सीट सारी की सारी सामने आ गई हैं। नारे यहाँ लग रहे थे, एक्चुअली वहां हो गया अब की बार 400 पार। कीव स्टारमर बन गए भाई वहां के नए पीएम साहब। और वैसे मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा था कि भारत के लिए क्यों ज्यादा अच्छा है इनका आना, पर वो डिस्कशन किसी और दिन इनके साथ। चलिए अब वीरू के पास चला जाए।